साथ गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी मौजूद हैं। काफ़ी लोकप्रिय हैं, लोगों की जनता की समस्या सुनते हैं और समस्या सुनने के बाद समाधान करते हैं। सर, जिस तरीके से पूरे देश भर में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है धर्मांतरण का, क्या इस बार 2024 के पहले केंद्र सरकार धर्मांतरण पे कुछ बिल लाने वाली है? देखिए, इस विषय पर सभी ने अपनी चिंता जाहिर करी। कुछ राज्य सरकारों ने इस पर कानून भी बनाए हैं और ये किसी के भी हित में नहीं है, देश के हित में भी नहीं है, ना किसी धर्म के हित में है कि किसी का धर्मांतरण लोभ देकर, लालच देकर या किसी तरह का अत्याचार कर कर या बंदूक की नोक पर अगर किसी का धर्मांतरण कराया जाए। और इसके लिए बाकायदा हमारे संविधान में व्यवस्थाएं भी हैं। कुछ राज्यों ने इसको और मजबूती से भी करने का प्रयास किया है और कोई भी नहीं चाहता कि किसी भी तरह धर्मांतरण के परिणाम भी हमने देखे कि धर्मांतरण के परिणामों में सामान्यतः किसी न किसी तरह का धोखाधड़ी होती है। ये उचित भी नहीं है, संवैधानिक दृष्टि से भी उचित नहीं है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में न्याय का प्रतीक बन चुका है बुलडोजर, और फिर कल कहीं देख रहे हैं काशी में, वाराणसी में ताजिया निकालने के दौरान पुलिस पर पथराव, ये कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, भारत की संस्कृति भारत विविधताओं का देश है, जहां हर 150 किलोमीटर पर धर्म, जाति, भाषाएं बदल जाती है। इतनी बड़ी विविधताओं के साथ कोई देश अगर बांधे बैठा है तो भारत की संस्कृति है, भारत का अध्यात्म है, भारत की स्पिरिचुअलिटी है, डिवाइनिटी है। और स्पिरिचुअलिटी को मजबूती देने के लिए आज हम तुष्टीकरण की तरफ देश को नहीं ले जा सकते। जो सच है वो सच है। अगर किसी के लिए भी सबका सम्मान, भारत के तो वसुधैव कुटुंबकम, हमारे प्रधानमंत्री जी इसी बात को कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम का दान है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव हमारे देश में है। तो मैं समझता हूँ किसी भी तरह की तुष्टीकरण, चाहे वो किसी के लिए भी हो, वो उचित नहीं है। गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में ग्रीन बेल्ट जोन जो है, उस पर अवैध तरीके से मजार और मजार के बाद से मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। क्या इस मामले से आप अवगत हैं और क्या अथॉरिटी को? देखिए, जब भी कोई किसी भी ऐसे व्यवस्था का विषय आता है तो हमारे कार्यकर्ता है, हमारे पास आता है तो हम उसको अथॉरिटी के द्वारा उस संज्ञान में लाते हैं और अथॉरिटी उस पर कानूनी दृष्टि से कार्रवाई करती है। मैं भी आपको बताऊंगा, गिनाऊंगा। आप गोल्फ सिटी चले जाइए, नोएडा 119 में चले जाइए, जितने भी ग्रीन बेल्ट जोन है, नोएडा सेक्टर 14 के पास चले जाइए, पार्क में भी अवैध तरीके से बना के रह रहे हैं। इस पर कब कार्रवाई की जाए? देखिए, किसी भी तरह का धर्म के नाम पर या किसी के नाम पर इस तरह का अगर है कहीं पर, तो शासन प्रशासन के लोग सक्षम हैं, उसमें कानून की दृष्टि से उन पर कार्रवाई की जाती है और की जानी चाहिए भी। अभी आप बात कर रहे थे AQI का। लगातार जब देखते हैं, जब दिवाली आती है या फिर कुछ भी, तो AQI लेवल बढ़ जाता है। आप मंत्री भी रह चुके हैं, इससे कैसे आप निपटेंगे? देखिए, लोग चैतन्य आज देख रहे हैं, इस पूरे एल्डिको सोसाइटी के सभी बुजुर्ग, बच्चे, सभी लोग इस पर लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से वृक्ष लगें, और जितने वृक्ष लगेंगे पॉल्यूशन से बचेंगे, जनरेटर का लिमिटेड उपयोग, इन सब चीज़ों से बचेंगे। इससे बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा, जो कि हर सवालों का जवाब इन्होंने दिया। कैमरा पर्सन जीतू के साथ प्रेम भारद्वाज, सुदर्शन न्यूज, नोएडा।